हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। मोस्ट कॉमन 100 इंजेक्शंस की ये हमारी 5th वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम 41 से लेके 50 तक इंजेक्शंस को कवर करेंगे। आज की ये वीडियो मिला के 100 में से हमारे 50 इंजेक्शंस कवर हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो आपको बता दूं, हमने मोस्ट कॉमन 100 इंजेक्शंस यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर और डॉक्टर्स ये सीरीज़ शुरू करी है, जिसमें हम हर वीडियो में 10 इंजेक्शंस कवर कर रहे हैं। एंड ऐसी 10 वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलेंगी जिसमें 100 इंजेक्शंस हमारे कवर हो जाएंगे। एंड अगर आप कभी फ्यूचर में वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको 10 के 10 वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, आप जा करके देख सकते हो। जो 41 नंबर इंजेक्शन है वो है ट्रेमाडोल HCl इंजेक्शन। काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल IV, IM या फिर SC सबकुटेनियस करा जाता है। ये ओपियोइड एनाल्जेसिक है एंड इसका इस्तेमाल करा जाता है मॉडरेट टू सीवियर पेन में। जब भी पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो नॉर्मल पेन किलर जैसे डाइक्लोफेनाक हो गया, इनसे ठीक नहीं हो पाती, या फिर कोई एक्सीडेंटल केस आ गया है या फिर सर्जरी किसी की हुई है, तो उस कंडीशंस में ट्रेमाडोल HCl इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है सीवियर पेन को कंट्रोल करने के लिए। जो हमारा 42 नंबर इंजेक्शन है वो है फेनेटोइन इंजेक्शन। इसका इस्तेमाल IM इंट्रामस्कुलर या फिर स्लो IV करा जाता है। एंड ये एंटी कन्वल्सेंट एक ड्रग है, एंटी कन्वल्सेंट इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल एपिलेप्सी में करा जाता है, एपिलेप्सी को प्रिवेंट करने के लिए या फिर ट्रीट करने के लिए। मेजरली इंजेक्शन का इस्तेमाल तब करा जाता है जब एपिलेप्सी में सीजर्स की प्रॉब्लम आ जाती है, कन्वल्सन की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उन सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए फेनिटोइन इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है, IM या फिर स्लो IV। जो हमारा 43 नंबर इंजेक्शन है वो है पेंटोप्राजोल इंजेक्शन। इसकी टैबलेट भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन जो इंजेक्शन है उसका IV सिर्फ इंट्रावेनस इस्तेमाल करा जाता है। एंड ये एक PPI क्लास की मेडिसिन है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसका इस्तेमाल करा जाता है जब स्टमक में टू मच एसिड बन जाता है, मतलब एसिड का अमाउंट स्टमक में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न की प्रॉब्लम आती है, स्टमक में बहुत ज़्यादा जलन होती है। इसके अलावा पेंटोप्राजोल का इस्तेमाल एसिड रिफ्लक्स में करा जाता है, इंडाइजेशन में करा जाता है, पेप्टिक अल्सर की अगर किसी को प्रॉब्लम है उस कंडीशन में भी एसिड को कम करने के लिए स्टमक में, ताकि जलन ना हो स्टमक में ज़्यादा, तो पेंटोप्राजोल का इस्तेमाल करा जाता है इंजेक्शन का। अगर हम 44 नंबर इंजेक्शन की बात करें तो वो है डिगॉक्सिन इंजेक्शन। ये एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है एंड इसका इस्तेमाल इंट्रावेनस करा जाता है। इसका मेजरली इस्तेमाल करा जाता है हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा इर्रेगुलर हार्ट बीट को ट्रीट करने के लिए, जिसको आर्टियल फिब्रिलेशन बोला जाता है, इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा हार्ट रिदम्स को स्टेबलाइज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। एंड ये जो डिगॉक्सिन इंजेक्शन है इसका मेजरली कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करा जाता है, जैसे इसको किसी डायूरेटिक के साथ मिक्स कर लिया जाता है या फिर एस इनहिबिटर के साथ इसको मिक्स करके इस्तेमाल करा जाता है। जो हमारा 45 नंबर इंजेक्शन है वो है सोडा बाइकार्बोनेट इंजेक्शन। इसका भी हॉस्पिटल लेवल्स में काफ़ी इस्तेमाल करा जाता है। ये एक एल्कलाइजिंग एजेंट है। इसका इस्तेमाल IV इन्फ्यूज़न में, सिर्फ IV इन्फ्यूज़न में इसको डिल्यूट करके इस्तेमाल करा जाता है। इसका मेजरली इस्तेमाल करा जाता है मेटाबॉलिक एसिडियोसिस में। इसके अलावा हाइपरकैलीमिया में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है, जब पोटाशियम के लेवल बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोकेन टॉक्सिसिटी में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है, जब कोई कोकेन का एडिक्ट होता है वो इसका ओवर यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से उसको टॉक्सिसिटी हो जाती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। सीवियर डायरिया में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है, एसिडिटी में भी इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा पॉइजनिंग में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है, सोडा बाइकार्बोनेट इंजेक्शन, जो कि एक एल्कलाइजिंग एजेंट है। जो हमारा 46 नंबर इंजेक्शन है वो है फिनेरामाइन मैलिएट इंजेक्शन। एविल के नाम से आपने मार्केट में ब्रांड नेम सुना होगा। ये जो फिनेरामाइन मैलिएट है, इसका ड्रग का नेम कम ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन जो एविल इंजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ब्रांड नेम उसके बीच में फिनेरामाइन मैलिएट होता है। ये एक एंटी हिस्टामिन ड्रग है, एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल IM या फिर स्लो IV करा जाता है। एंड इसका मेजरली इस्तेमाल एंटी एलर्जी के तौर पे करा जाता है, जब किसी को एलर्जी हो जाती है। अब एलर्जी जैसे ड्रग की वजह से, कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग इस्तेमाल करा है, उसकी वजह से एलर्जी हो गई है, बॉडी में रैश हो गए हैं, हे फीवर में, सीरम सिकनेस हो गई है किसी को। इसके अलावा फूड की कोई भी ऐसी चीज़ खा ली है जिसकी वजह से पूरी बॉडी में एलर्जी हो गई है। इसके अलावा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। एडीमा में, जब
स्किन में फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है उसमें इस्तेमाल करा जाता है। इचिंग में इसका इस्तेमाल करा जाता है जब इचिंग या फिर स्किन की जो एलर्जी है वो सीवियर कंडीशन पे पहुंच चुकी है, एलर्जी की वजह से जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो उस कंडीशन में फेनेरामाइन मैलिएट इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इंजेक्शन है। जो हमारा 47 नंबर इंजेक्शन है वो है मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। हॉस्पिटल में ये भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये नारकोटिक एनाल्जेसिक है या फिर इसको ओपिएट एनाल्जेसिक भी बोला जाता है। ये डायरेक्टली CNS के ऊपर एक्ट करके ये जो मॉडरेट टू सीवियर पेन होती है उसमें से ये रिलीफ दिलाता है पेशेंट को। अगर जो पेन है जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पेशेंट की सर्जरी के टाइम पे या फिर कोई एक्सीडेंटल कंडीशन है, उस कंडीशन में पेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो चुकी है, उस सीवियर पेन को कंट्रोल करने के लिए मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है। एंड जैसा मैंने आपको बताया ये CNS के ऊपर एक्ट करता है, इसलिए इसको अब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा करा जाता है। लोग इसको नशे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये आपको नॉर्मली मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं मिलेगा, सिर्फ हॉस्पिटल्स में मिलेगा जिनके पास नारकोटिक्स के लाइसेंस होते हैं। इसका इस्तेमाल IV या फिर IM करा जा सकता है। इसके अलावा इसका एक और यूज़ है, इसको एज अ एनेस्थेसिया भी इस्तेमाल करा जाता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ, बेहोश करने के लिए ड्यूरिंग द सर्जरी और बिफोर सर्जरी से पहले भी इसको इंजेक्ट करा जाता है। एज अ एनेस्थेसिया भी इसको इस्तेमाल करा जाता है। जो हमारा 48 नंबर इंजेक्शन है वो है डायसाइक्लोमिन इंजेक्शन। ये एक एंटी कोलिनर्जिक इंजेक्शन है एंड इसका इस्तेमाल इंट्रामस्कुलर करा जाता है। इसका मेजरली इस्तेमाल इरिटेबल बाउल डिजीज़ में करा जाता है, या फिर किसी को कोलिक पेन हो रही है, स्टमक में इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इंटेस्टाइनल मसल स्पाज्म किसी को हो गया है, एब्डोमिनल पेन, कोलिक पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, देन डाइसाइक्लोमिन का इस्तेमाल करा जाता है। जो हमारा 49 नंबर इंजेक्शन है वो है ड्रोटावरीन इंजेक्शन। ये एक एंटी स्पास्मोटिक इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस करा जाता है। इसका ड्रोटावरीन इंजेक्शन का मेजरली इस्तेमाल डिसमेनोरिया में करा जाता है। पेनफुल पीरियड्स की जब किसी को कंडीशन होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम, पीरियड्स के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, जब उस पेन को कंट्रोल करने के लिए ड्रोटावरीन इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा सीवियर स्पैस्टिक पेन ड्यूरिंग द लेबर, तब भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। किडनी स्टोन की वजह से अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तब भी इस्तेमाल करा जाता है। बाइलरी स्टोन की वजह से अगर किसी को पेन हो रही है तब भी इस्तेमाल करा जाता है। कॉलिक पेन, स्टमक में बहुत ज़्यादा कॉलिक पेन हो रही है तब भी इसका इस्तेमाल करा जाता है ड्रोटावरीन इंजेक्शन का। इसकी टैबलेट भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर है। जो हमारा 50 नंबर इंजेक्शन है, आज की वीडियो का लास्ट इंजेक्शन, जो हमारा 50 नंबर इंजेक्शन है हायोसिन इंजेक्शन। इसको आप स्कोपोलामिन के नाम से भी जानते हो। ये एक एंटी कोलिनर्जिक इंजेक्शन है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। इसका इस्तेमाल IM इंट्रामस्कुलर या फिर IV करा जाता है एंड इसका मेजरली इस्तेमाल करा जाता है स्मूथ मसल स्पाज्म में। इसके अलावा जब स्टमक में क्रैम्प्स आते हैं, इसोफेजियल स्पाज्म हो जाता है, ब्लैडर में स्पाज्म हो जाता है। इसके अलावा इरिटेबल बाउल डिजीज़ की वजह से पेन होती है, किडनी स्टोन में, गाल ब्लैडर स्टोन में, या फिर ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से काफ़ी ज़्यादा जब स्टमक में प्रॉब्लम आती है, तो इन सभी कंडीशन में स्कोपोलामिन या फिर हायोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है। ये हमारे 50 इंजेक्शन हैं। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। ट्रेमाडोल इंजेक्शन, फेनिटोइन इंजेक्शन, पेंटोप्राजोल इंजेक्शन, डिगॉक्सिन इंजेक्शन, सोडा बाइकार्बोनेट इंजेक्शन, फेनेरामाइन इंजेक्शन, मॉर्फिन इंजेक्शन, डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन, ड्रोटावरीन इंजेक्शन, हायोसिन इंजेक्शन, ये सारे के सारे मिला के आज हमारी वीडियो में 50 इंजेक्शन हमने कवर कर रहे हैं। ऐसे ही आपको 100 इंजेक्शंस की इन्फॉर्मेशन दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए, अपने मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।